नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी। आपके मुद्दे कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कोरोना के दंश से बेतहाशा दर्द सहने वाले मध्य प्रदेश से अब राहत वाली खबर आने लगी है। यहां कोरोना की कातिल रफ्तार सुस्त पड़ती दिखाई दे रही है। यहां अब कोरोना के नए आंकड़े अभी डरा रहे हैं, लेकिन इसमें आई कमी उम्मीद बांधती जरूर है कि जल्दी ही कोरोना पर मध्य प्रदेश में विजय संभव है। हालांकि इसके साथ ही सरकार ने जनता को आगाह भी किया है कि कड़ी मेहनत के बाद काबू में आए कोरोना को लेकर अभी भी सचेत रहना जरूरी है। लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आज कोरोना की मंद पड़ती रफ्तार और आगे कैसे इसे काबू में रखा जाए, इससे जुड़े मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इसके लिए एक विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना के कहर से त्राहिमाम कर रही एमपी की जनता के लिए अब राहत वाले दिन शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कमजोर होता दिख रहा है। मई के महीने में नए केस में हर दिन कमी आ रही है। मंगलवार को 2189 नए केस मिले। इंदौर में 423, भोपाल में 433 और सागर में 108 नए संक्रमित मिले हैं। ग्वालियर में 88 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले यहां 30 मार्च को 107 केस मिले थे। इसके बाद हर दिन आंकड़ा बढ़ता गया। इसी तरह जबलपुर में 68 दिन बाद 82 केस मिले। यहां इससे पहले 92 केस 18 मार्च को मिले थे। 18 जिलों में 10 से भी कम नए पॉजिटिव केस आए हैं। वहीं प्रदेश में 6 जिले ऐसे हैं जहां 19 से 25 मई तक संक्रमण दर 1% के करीब है। एक्टिव केस का आंकड़ा घटकर 44,000 से नीचे आ गया है। प्रदेश में 10 मई को मरीजों की संख्या 1,11,000 से ज्यादा पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद से हर दिन एक्टिव केस कम होते जा रहे हैं। संक्रमण दर भी घटकर 3% से नीचे आ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के मुताबिक ये 3% ही होनी चाहिए, यानी मध्य प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ गया है। प्रदेश में इंदौर, भोपाल और सागर ही ऐसे जिले हैं जहां 100 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। 5% से अधिक संक्रमण की दर है। कोरोना संक्रमण अब मध्य प्रदेश में नियंत्रण की स्थिति में है। कल हमने 70,000 से ज्यादा टेस्ट किए, लेकिन उनमें से पॉजिटिव केस आए 2,189, 7,846 स्वस्थ होकर घर वापस गए। पॉजिटिविटी रेट घटकर अब 3.1% के आसपास रह गया है और रिकवरी रेट बढ़कर, मतलब स्वस्थ होने वालों की दर 93.39% है। मतलब 100 बीमार जो थे उनमें से 93 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं और यह प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन निश्चिंत मत हो जाना, संकट अभी टला नहीं है, खतरा अभी बाकी है। वायरस हमारे बीच है। यह बात सही है कि आज 17 जिलों में 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं, लेकिन आज भी इंदौर और भोपाल में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की तैयारी तेज होने लगी, लेकिन कोरोना काबू में रहे इसके लिए भोपाल में कर्फ्यू और सख्ती कर दी गई है ताकि संक्रमण की चेन को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया जाए। इसी मुहिम के तहत कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग लोगों को जागरूक करने सड़कों पर उतरे। इस दौरान मंत्री ने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों का हाल भी जाना। तो हमने भोपाल में एक प्लान किया है कि जो हमारे होम आइसोलेशन में पेशेंट हैं उनको हम घर घर जाकर आइडेंटिफाई करते हुए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो स्प्रेडर ना बने, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो होम आइसोलेट हों। ये 7 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं और इस बात के लिए भी जनता को तैयार कर रहे हैं कि यदि 1 तारीख के बाद कर्फ्यू में ढील होती है या समाप्त होता है तो हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाकर रहने का और सभी तरह के कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उसका ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर भले ही कम हो रही है, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। कोरोना से अब तक 7,758 मौतें हो चुकी हैं।
इसमें 25 मई को हुई 72 मौतें भी शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा 7 मौतें जबलपुर में दर्ज की गईं, जबकि ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और सागर में 5-5 मौतें होना बताया गया है। अप्रैल में 1720 मौतें हुई थी, जबकि मई में अब तक 2040 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 43,265 हो गई है। प्रदेश का रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो गया है, जो बड़ी राहत की बात है और इशारा है कि कोरोना का कहर अब थमने लगा है। लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुरूपिया कोरोना पलटवार भी कर सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो कोरोना को धीरे धीरे जो कोशिश हो रही थी कंट्रोल करने की, उस पर काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश की सरकार कामयाब होती दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि सावधानी बरतने की आगे भी ज़रूरत होगी। क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, क्या किस तरह से अनलॉक किया जाएगा, इन तमाम बातों पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास जो पैनल मौजूद है उसका तारुफ आपसे करा दें। डॉक्टर के जायसवाल रहेंगे हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। इनसे जानेंगे कि क्या क्या परेशानियां आगे आने वाली हैं और उनसे कैसे पार पाया जाएगा। दुर्गेश केशवानी रहेंगे प्रवक्ता बीजेपी का, सरकार का रुख क्या रहेगा इस पर जानेंगे इनसे। और फिरोज सिद्दीकी विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का पक्ष यहां पर रखेंगे। स्वागत है आप तमाम लोगों का। सबसे पहले सरकार से ही उनका पक्ष जान लेते हैं। दुर्गेश केशवानी साहब, आप ही से शुरू कर रहा हूं। तमाम चीजें की जाएंगी, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्या कुछ रणनीति है आपके पास जो सूत्रों से मिल पा रहा हो? चूंकि आप तो जाहिर सी बात है पार्टी के हिस्सा हैं, तो क्या ऑड इवन के तरीके से इस तरह से दुकानों को खोला जाएगा, बाजारों को खोला जाएगा? देखिए अंसारी जी, कल जो मंत्रियों की समिति बनी है, कल वो अपनी बैठकें करेंगी और जो जनता के बीच से सुझाव आएंगे, जनता क्योंकि अल्टीमेटली आज अगर हम इस कोरोना को काबू करने में कामयाब हुए हैं तो जनता का सहयोग, जनता का साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता, मंत्रियों के प्रयास, कलेक्टरों का अथक प्रयास और जो कमिश्नर से सबने मिलकर जो इस कोरोना को चेन को काबू करने का जो प्रयास किया है, इस चेन को तोड़ने का जो हम लोगों ने सबने मिलकर प्रयास किया, निश्चित रूप से उसके ही रिजल्ट ये हैं कि आज मध्य प्रदेश की स्थिति पहले से कहीं बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही है। जो हम पहले कभी छठे स्थान पर थे उससे खिसक के आज हम 16वें 17वें स्थान पर हैं। तो जो प्रयास किए गए सबके द्वारा मिलकर उसके रिजल्ट्स ये सामने आ रहे हैं। पूर्व में भी हमने देखा कि हम सब लापरवाह हो गए, चाहे गैदरिंग का मामला हो, वो माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अभी 144 धारा हटने वाली नहीं है। सामूहिक गैदरिंग्स जो हैं वो बिल्कुल कहीं नहीं होंगी। जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन है, साथ ही साथ जो मास्क को हमें बिल्कुल, मास्क की हमारी सुरक्षा को लेकर जो एक अभियान माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी चला रहे हैं, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, उसको लेके साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, हाथों को दोनों की सैनिटाइज करने की बात की जा रही है, इन सबको हमें पालना करना है। क्योंकि हम पहले जो फर्स्ट वेव आई थी उससे हमने सबक तो लिया, बट हम कहीं किसी हद तक लापरवाह सब लोग हो गए थे। तो उसको उस लापरवाही का ही अंजाम यह हुआ कि जो अब की लहर आई थी, तीव्र लहर थी, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी अंसारी जी। उसको उस चेन को कैसे तोड़ने के लिए सबने प्रयास किए और आने वाले समय में चूंकि आर्थिक गतिविधियां भी चलनी चाहिए, उसको लेकर भी सरकार बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि बगैर आर्थिक गतिविधियों से चलना ही चाहिए। उसको लेकर भी हम सभी प्रयास कर रहे हैं और जो सुझाव जनता की तरफ से, जो इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से आएंगे, एक एक करके हम उस चीज को खोलना चाह रहे हैं ताकि आर्थिक गतिविधि भी चलती रहे और कोरोना भी नियंत्रण में रहे। आप देखेंगे आज भोपाल में अनेकों स्थान 443 केस आए, जो 1600-1700 केस आ रहे थे वो भी कम होते हुआ है। पर उसके बाद भी हमें और उसमें माइनस में जाना है। हमें ये सब चीजें कहीं पे उसको खत्म करना है। माननीय विश्वास सारंग जी ने भी अभी बताया कि हम चिन्हित करके उसको वहीं खत्म करना चाह रहे हैं। जो कोरोना पॉजिटिव है वो कहीं कोरोना स्प्रेडर न बने, वो होम आइसोलेशन में डॉक्टर चर्चा कर रहे हैं, उनके इलाज की समुचित व्यवस्था कर रहे हैं, पर कहीं पे भी इस चीज को फैलना न दे। माइक्रो कंटेनमेंट एरिया तक बनाने की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। सबको वहां पे रोक के और गतिविधियां भी चालू हों, सबके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और आपके चैनल एक जागरूक चैनल है, मैं उसके माध्यम से भी जनता से निवेदन करता हूं, मास्क अवश्य पहने, मास्क 2 गज दूरी, हमें 2 गज दूरी है जरूरी, इस वाक्य सिद्धांत के साथ चलना है और जो कोरोना प्रोटोकॉल के नियम है उन सबका हमें पालन करना चाहिए। ठीक है। फिरोज सिद्दीकी साहब,
रिकवरी रेट जो है वो बढ़ते बढ़ते 93% से ऊपर पहुंच गया है। सरकार ने बेहतर काम किया है आपकी नजर में, या फिर अभी भी आंकड़ों की बाजीगरी सरकार के द्वारा की जा रही है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियां अभी भी ठीक नहीं है। टेस्टिंग जो है वो कम है, टेस्टिंग को हमको बढ़ाना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी चीज है कोरोना में कि आप टेस्टिंग घटा दीजिए, आपका ऑटोमेटिक जो संक्रमण दर है वो घट जाती है। तो ये दोनों बातें हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात ये है कि अगर हम लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं 1 तारीख से, तो सरकार को ये बताना चाहिए कि उनके पास ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, उसके परिवहन की क्या व्यवस्था है, कितने सिलेंडर्स हैं। अगर ये कोरोना वापस पीक पे आ जाता है तो हम इसको नियंत्रण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपके पास रेमडेसिविर का स्टॉक आया या नहीं आया, और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है कि आप कितने जिलों में, क्या प्लान है आपके पास कि आप पूरे जिले में वैक्सीनेशन कर लेंगे। जो माइक्रो कंटेनमेंट एरिया या मैक्रो कंटेनमेंट एरियाज आप बना रहे हैं, उनमें आप क्या वैक्सीन लगाने की हालत में हैं क्या, कि हमने माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना लिया, उसमें टेस्टिंग कर ली और उसके बाद सबको वैक्सीन लगा दी ताकि संक्रमण उससे वहां से बाहर ना निकले। इन सब चीजों को पहले सरकार को अच्छे से समझ लेना चाहिए। सभी वैज्ञानिकों से, ICMR की गाइडलाइंस, WHO की गाइडलाइंस, सभी चीजों पे बिल्कुल पुख्ता हो जाना चाहिए, वरना ये जो अभी स्ट्रेन है, ये मुझे जानकारी कई लोगों से मिल रही है। फिरोज साहब, सरकार तो पुख्ता है, सरकार तो कह रही है कि हम जरूर रिकवर कर रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से सावधानी बरतेंगे, वो तो इस बात को मान रही है। लेकिन मैंने जो कहा था आपसे, जो पूछा था दरअसल, कि जो रिकवरी रेट है उस पर कहीं ना कहीं सरकार की आप तारीफ करेंगे या नहीं? देखिए, रिकवरी रेट तो पूरे देश में कम हो रहा है। ये एक बार पीक पे गया था कोरोना, जब सरकार के हाथ से सब कुछ चला गया था। अब जो है हर स्टेट में नीचे जा रहा है। पूरे देश में 4-4.25 लाख केस आ रहे थे, अब 1.5-2 लाख केस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कोरोना है या कभी कोई भी वायरल फ्लू होता है, ये भी एकदम पीक पे आता है और उसके बाद नीचे जाता है। ये अभी नीचे गया है। लेकिन जो मेरा चिंता है, जो कांग्रेस पार्टी की चिंता है कि हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। अच्छी बात है कि अगर हमारे को केस कम मिल रहे हैं, कम पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, ये अच्छी बात है, राहत की बात है। लेकिन वायरस अभी भी हमारे बीच में है और उस वायरस से लड़ने के लिए पहले हम अनलॉक से पहले ये सारी व्यवस्थाओं को कर लें, उसके बाद आप धीरे धीरे अनलॉक करते जाइए। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, इस तर्क से सहमत है कि आर्थिक गतिविधियों को चालू करना पड़ेगा, लोगों के रोजगार को चालू करना पड़ेगा। अब इसके बाद बोनी का सीजन आ रहा है, स्विंग, हमारे 15 जून मध्य प्रदेश में स्विंग सीजन होता है, तो फसल लगाने का भी सीजन आ रहा है। तो ये जरूरी है कि अब हमको अनलॉक की तरफ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष के नाते हम सरकार को यही सलाह देते हैं कि आप वैक्सीन की और ये तमाम एहतियाती कदम जो है पुख्ता रूप से आजमाइए। लोग जो हैं, लोग भी अब सजग हो गए, डर गए हैं और सजगता के साथ लोग भी रहेंगे। ठीक है दुर्गेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार डॉक्टर के जायसवाल के पास पहले जाऊंगा। डॉक्टर के जायसवाल साहब, आपने सुना होगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये राज्य की बात नहीं है बल्कि पूरे देश में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, इसलिए इसी का असर है। क्या वाकई में राज्य सरकार की कोशिशों का नतीजा इसको नहीं कहा जाएगा? अंसारी सर, मैं इस कोरोना के संक्रमण की जो दर है जो कम हुई, इस बात से सहमत हूं कि प्रयास तो किया गया जी, लेकिन ये प्रयास आज जो इतनी मेहनत के बाद जो रिकवरी रेट जो बढ़ी हमारी और हम अनलॉक की ओर जा रहे हैं, तो हम अनलॉक करेंगे तो हम किस तरीके से अनलॉक करेंगे, उसके मायने, उसकी गाइडलाइन क्या रहेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ऐसे कौन कौन से, मतलब ऐसा है कि अनलॉक की प्रक्रिया होगी जिससे कि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क बहुत कंपलसरी है। और उसके बावजूद मतलब ये है कि जो मतलब एसिम्टोमेटिक मरीज हैं और जो सिम्टोमेटिक मरीज हैं, इसमें जब तक अनलॉक में ये दूरियां नहीं रहेंगी और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि अनलॉक की प्रक्रिया जो इतनी मेहनत के बाद जो हम एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम अगर कुछ भी अगर इसमें कमजोरी पाई जाती है तो अनलॉक करना जो होगा एक खतरे का संकेत है। और मैं समझता हूं कि अनलॉक की प्रक्रिया पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें किस तरीके से अनलॉक करना है।
लॉकडाउन में हम देरी किए। हम लॉकडाउन पहले हो जाना चाहिए था किसी भी स्टेट में। हमने बहुत देर से उसका डिसीजन लिया और इससे संक्रमण की दर इतनी तेजी से फैली। जो सेकंड वेव थी, इसका फैलने का सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन में विलंब। जब तक अब अनलॉक करने के लिए अगर मान लीजिए सारे बिजनेस को और सारे सेंटर को एक साथ खोल दिए जाएंगे तो आपकी 1.5 महीने की मेहनत पूरी मतलब ऐसा है कि मिट्टी में मिल जाएगी। और अनलॉक की प्रक्रिया बहुत ही सावधानी से और किस जनता से आप अपने उनके विषय में या किस जनता का आप मतलब ऐसा है कि सलाह लेंगे, कौन सी जनता आपको सलाह देगी? ठीक है, जनता सलाह नहीं देगी। इसमें आप एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, मेडिकल एक्सपर्ट बैठे उनसे सलाह लीजिए कि अनलॉक किस तरीके से करना है। ठीक है, दुर्गेश केशवानी साहब जी, एक्सपर्ट से सलाह नहीं ली जाएगी और अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो ठीक है सर। दुर्गेश जी से जवाब ले लेता हूं। दुर्गेश जी, 2 बातों पे जवाब आपसे चाहिए होगा। पहली चीज़ तो ये कि फिरोज सिद्दीकी साहब तो अभी भी यही कह रहे हैं कि जब आप टेस्टिंग घटा देते हैं तो जाहिर सी बात है जो अब बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। एक ये, दूसरा ये, जो हमारे साथ के जायसवाल साहब बैठे हैं उन्होंने भी बताया कि सिर्फ जनता से सुझाव लेने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि जनता तो ये भी चाह रही है कि आज ही खुल जाए, चूंकि लापरवाह लोग वो बहुत हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छी खासी तादाद है जो लोग आज भी चाहते हैं कि अभी सब कुछ ओपन हो जाए और जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट आए, उनकी आवाजाही फिर से शुरू हो जाए। तो बेहतर तो यही है कि एक्सपर्ट की तरफ आप जाएं, डॉक्टर्स के पास आप जाएं, उनसे मशवरा किया जाए। निश्चित रूप से अंसारी जी, पहले मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को जवाब देना चाहूंगा जी, जिन्होंने जो अभी बैठ के आरोप लगाए, चाहे फिर वो गांव की जो बात कर रहे हैं, तो गांव में 15,418 किल कोरोना अभियान के तहत टीमें सर्वे कर रही हैं और जो टेस्ट की ये बात कर रहे हैं, पहले जब पीक का समय था तो उसमें 50-55 हजार टेस्ट हो रहे थे, जो बढ़कर 70,000 से ज्यादा कल हमारे जो टेस्ट हुए 70,000 से भी बढ़कर टेस्ट हुए। तो हम टेस्टिंग में कहीं कोई कमी नहीं कर रहे हैं। टेस्ट माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देशित सभी कलेक्टर महोदयों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि टेस्टिंग बढ़ा दें, जहां पे भी यह वायरस दिख रहा है उसको उसी जगह रोकने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। अगर स्प्रेड होगा तो और बढ़ के आएगा, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि इन चीजों को वहीं पे रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए और उन चीजों को वहीं पे रोका जाए। ग्रामीण इलाकों की जो मेरे बात ने वैक्सीनेशन का कार्य भी निश्चित रूप से सभी पूरे प्रदेश में चल रहा है। अनावश्यक रूप से जो लोग, मेरे को लगता है जैसा डॉक्टर साहब ने अभी अंसारी जी, जायसवाल जी ने बात की कि हमें निश्चित रूप से उन संगठनों से बात करनी चाहिए, स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आज चैनल पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, अपने सुझाव दें। निश्चित रूप से मैं भी सुझाव लिखूंगा उन सुझावों को। अगर जो हम प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, जो अच्छे सुझाव होंगे, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भी यहां बैठे हैं, वो भी सुझाव दे सकते हैं। अच्छे सुझाव दीजिए। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि इस कोरोना को हम सब मिलकर ध्वस्त करें और निश्चित ही जब आपके अच्छे सुझाव आएंगे उन पे अमली जामा पहनाया जाएगा, अमल किया जाएगा, तो उसके रिजल्ट भी, परिणाम भी अच्छे आएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर के जायसवाल साहब, आपने सुना दुर्गेश जी को, वो तो कह रहे हैं, आपके पास 2 मिनट है, आप प्लीज जरा बताएं कि सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए अनलॉक की स्थिति में जब हम चाहते हैं तो। अभी मैंने केशवानी जी का बात सुना, मुझे उनकी बात पसंद आई कि हमें एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और भी दूसरे जो सम्मानित सदस्य हैं या जो भी हैं उनकी सलाह लेना चाहिए। लेकिन मैंने पहली वेव में देखा है कि जब अनलॉक हुआ जी और अनलॉक के बाद लोग लापरवाह हो गए और केस बढ़ना चालू हुआ और उसके बाद हम ये दूसरी लहर में जो केसेस तो बहुत बढ़े, केसेस तो ऐसा अनगिनत हुए, बहुत से केस ऐसा रिकॉर्ड में भी नहीं है और बहुत से केस रिकॉर्ड में इसलिए नहीं है कि इसके जो भी कमियां हो, स्वास्थ्य विभाग के जो भी हो, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत से रिकॉर्ड में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अनलॉक की प्रक्रिया एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के लिए मतलब हर कदम को फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा और आपको हर जगह मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी, खासकर मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया विभाग जो भी हैं इसके एक्सपर्ट जो कि इस बारे में सलाह दे सके। और बगैर सलाह के अगर आपने एकदम से डिसीजन ले लिया कि अनलॉक करना है
और किस बिजनेस को करना है, क्या करना है, इसके बारे में अगर मान लीजिए आप कोरोना गाइडलाइन को आपने पालन नहीं किया तो ये आगे आने वाले समय में तीसरी लहर को आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने दूसरी लहर में मैं देखा है कि जितनी लापरवाहियां हुई हैं जी। तो डॉक्टर के जायसवाल साहब की जो बात है उसका निचोड़ निकल कर अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल कि पहले स्ट्रेन में जो लापरवाही हुई थी, बेहतर होगा कि हमें उनको याद करते हुए, उनसे किनारा करते हुए आगे नई स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा, तभी इन चीजों पर काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े दुर्गेश केशवानी साहब, अपना पक्ष आपने रखा। फिरोज सिद्दीकी साहब भी रहे हमारे साथ और साथ ही डॉक्टर के जायसवाल साहब जो कि हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। सर वक्त की कमी है, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।